हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं MTV। बात महाकुंभ की। महाकुंभ बस 6 दिन दूर है और तमाम लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप सब लोग भी जाने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो सवाल ये है कि कहाँ रहेंगे, स्टे की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के तमाम लोग अफोर्डेबल जगह ढूंढते हैं और तमाम लोग जो बजट ज्यादा है उनका, वो तमाम लोग 5 स्टार होटल्स में और तमाम फैसिलिटीज में अपनी बुकिंग करा लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जिसको बजट बड़ा कंसर्न होता है, तो वो कहाँ रहे। उसके लिए हालांकि इस बार महाकुंभ में थोड़ा सा बजट ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। और वो भी सरकारी जो टेंट लगाए गए हैं, जो टेंट सिटी बनाई गई है, वहां पर अगर आप रहते हैं तो आपको ज्यादा बजट, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, ज्यादा बजट लगेगा। तो कितना बजट लगेगा, क्या व्यवस्थाएं हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ रह सकते हैं और आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है kumbh.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट है, महाकुंभ के लिए बनाई गई है और इसमें सारी जानकारी महाकुंभ से रिलेटेड है। और अब 6 दिन बाकी हैं महाकुंभ के लिए। तो आप लोग प्लान कर रहे होंगे आने के लिए और रहने के लिए। तो रहने की जो व्यवस्था है, वैसे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तमाम NGOs, तमाम ग्रुप ने तमाम जगहों पर वो व्यवस्थाएं की हैं, तमाम कंपनियों ने व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जो kumbh.go.in यानी जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिससे कि ऑथेंटिक तरीके से आपको जानकारी मिले और आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरा, IRCTC ने जो टेंट सिटी बनाई है, उसके बारे में मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी मेला की जो व्यवस्थाएं कर रही हैं अथॉरिटीज, उनकी तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं रहने की, वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा, वेयर टू स्टे। इस पर आप जाएंगे तो आपको एकोमोडेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक आपको मेला एरिया में रहने के लिए है, जहाँ टेंट सिटी बनाई गई है सरकार की तरफ से। और दूसरा, आपको अगर आप शहर में रहना चाहते हैं तो शहर में बहुत सारे जो होटल हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको होटल की लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ रीड मोर पे जाएंगे तो आपको ये होटल की एक लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से तमाम होटल्स के बारे में नाम नंबर उनका डाल दिया गया है। आप यहीं से बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इन नंबरों पर। इसमें ईमेल आईडी भी दी गई है, तो वो सारी जानकारी दी गई, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टेंट सिटी में रहने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है होम स्टे में। तो होम स्टे के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया, इसमें कमिंग सून है। हो सकता बाद में आ जाए लिस्ट कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने अपने घरों में रहने के लिए व्यवस्थाएं की हैं, और उनके नाम नंबर पते यहाँ पर आ जाएंगे आने वाले समय में। अब रही बात टेंट सिटी की, जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं महाकुंभ में वहीं पर रहने के लिए, तो उनके लिए टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें भी 3-4 तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सबसे कम बजट है उनके लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा फिर अगर आपके पास थोड़ा बजट ठीक ठाक है तो महाराजा कॉटेज, स्विस कॉटेज और विला की व्यवस्था की गई है। हालांकि इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपको दिखाते हैं, अगर इसमें बुक नाउ में क्लिक करेंगे आप तो आपको इसके रेट वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे रेट इनके दिख जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो विला है उसका रेट दिखाया गया है 35,000 पर डे का। और इसमें अगर आप एक्स्ट्रा पर्सन, एक कोई और बच्चा है या कोई और है आपके साथ, तो 8,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लस GST अलग से लगेगा। काफ़ी महंगा है। महाराजा कॉटेज जो है वो 24,000 रुपये पर डे की है। 6,000 रुपये अलग से लगेंगे एक्स्ट्रा पर्सन के लिए, GST एक्स्ट्रा है इसमें। स्विस कॉटेज 12,000 रुपये पर डे की है। और आपकी डॉर्मेट्री 1,500 रुपये पर डे की है, जिसमें भी GST एक्स्ट्रा लगेगा। 18% GST रेट होता है, तो वो आपको GST अलग से लगेगा। या इसमें अगर कोई निर्धारित किया गया हो कि थोड़ा GST कम लेंगे, जो भी GST होगा वो GST इस पर लागू होगा।
तो GST एक्स्ट्रा है। इसके अलावा बाकी आपको ये जो रेट हैं विला से लेकर के डॉर्मेट्री तक, ये कुछ इसी तरीके से हैं। काफी महंगा है रहना वहां पर प्रयागराज में। हालांकि फ्रैंकली ये पूछा जाए तो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजन है यहाँ पर, इतना महंगा कमाई के लिहाज से ये सरकारी तंत्र के तरफ से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अगर इतना रेट ले रही है तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो निश्चित तौर पर ज्यादा रेट लेंगी ही। ये सरकार की तरफ से है और सरकार ने काफी महंगा ये इंतजाम किया हुआ है रहने के लिए। तो जो भी है यही इंतजाम है सरकार की तरफ से। सुविधाएं वहां पर जो टेंट सिटी में हो सकती हैं वो सुविधाएं देने की कोशिश सरकार करेगी, लेकिन आप को इतने पैसे चुकाने होंगे अगर आप कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं और वहां रुकेंगे। अब बुकिंग कैसे कर सकते हैं? बुकिंग के लिए बुक नाउ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर सीधे आप इसी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर ये देखिए, अब ये थोड़ा सा लैकिंग है, यहाँ पर इस तरीके से सब नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पर सीधे प्रयागराज को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्रयागराज मिल जाएगा और जब आप प्रयागराज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर आ जाएंगी सारी चीजें और डेट वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे और फिर सर्च होटल करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको संगम टेंट कॉलोनी दिख जाएगी। और फिर आप यहाँ पर चूज रूम्स में जाएंगे और यहाँ पर आप अपना जो भी रूम है यहाँ डिटेल डाल देंगे। एक रूम चाहिए, किराया जाए 1 पर्सन और 2 पर्सन के लिए किराया वही रहेगा, लेकिन जो तीसरा आदमी अगर आप इसमें करते हैं तो वो फिर आपका किराया बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं बुकिंग। इसी वेबसाइट से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। महाराजा कॉटेज की बुकिंग करना हो, स्विस कॉटेज की बुकिंग करना हो, वो सब आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप यहीं से बुकिंग कर सकते हैं। अब रही बात की रेलवे ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, तो आइए रेलवे के लिए देख लेते हैं। रेलवे ने भी आपके लिए वहां पर अच्छा इंतजाम किया है। इस बार रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है और रेलवे के जो स्टेशन हैं वहां पर भी रुकने के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा टेंट सिटी में भी रुकने के इंतजाम किए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से उन्होंने भी टेंट सिटी बनाई है और उसके रेट ये हैं। सिंगल ऑक्यूपेंसी 18,000 रुपए सुपर डिलक्स के हैं और विला के 20,000 रुपए हैं। डबल ऑक्यूपेंसी सुपर डिलक्स 18,000 रुपए, विला के 20। दो लोगों के लिए एक ही रेट रहते हैं, डबल बेड होता है, इसलिए एक्स्ट्रा बेड अगर आप लेते हैं तो सुपर डिलक्स में 5,000 है, विला में 7,000 है। जीएसटी रेट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एक्स्ट्रा है इसमें। और इसके अलावा 10% डिस्काउंट ऑन नॉन शाही स्नान डेट्स। जो शाही स्नान है उसके दिन से अलग दिन में आप लेते हैं, जो तिथियां हैं 6, उसके अलावा अगर आप अलग दिन में लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। और कंपलसरी 3 नाइट्स बुकिंग ऑन शाही स्नान डेज। तो देखिए एक ये भी डबल स्टार लगा दिया, ट्रिपल स्टार, कि शाही डेज में आपको 3 दिन की बुकिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप, ऐसा नहीं कि आप 1 दिन की बुकिंग कर लें, 3 दिन की आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा महंगा सौदा है वहां रहना। धार्मिक आदमी जाता है धार्मिक लिहाज से वहां रहने के लिए, लेकिन बहुत महंगे रेट्स। और ये सब सरकारी रेट्स में आपको दिखा रहा हूँ, प्राइवेट नहीं दिखा रहा हूँ, सरकारी रेट दिखा रहा हूँ। सरकार इतना पैसा लेना चाहती है आपसे, 18,000 20,000 रुपए एक एक रूम के। तो ये कुछ महंगा है, लेकिन जो भी है आपको इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप IRCTC की वेबसाइट पर यहीं जाकर के बुक कर सकते हैं। और अगर आपको महाकुंभ में जो kumbh.go.in वेबसाइट है उस पर जाकर के भी आप बुक कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से स्टे का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो शहर में रहना चाहते हैं, होटल हैं, वहां पर भी आप जाकर के होटल भी देख सकते हैं। अगर होटल में आपको अच्छा एकोमोडेशन लगे, सस्ता लगे, तो आप होटल्स में भी जाकर के उनको भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और यहीं से बुक भी कर सकते हैं। लोकेशन भी देख सकते हैं, कितनी दूर है संगम से, वो सारी चीजें इसमें आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनका फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर जो जानकारी है वो सही जानकारी है। तो दोस्तों आपने देखा, उम्मीद है कि आप
ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आपको बुक करना है तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके सीधे बुक कर सकते हैं। ये सरकार की वेबसाइटें हैं, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड या चीटिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कभी इस तरीके के आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन, तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हो जाती हैं जो फ्रॉड भी करती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन बुक करते समय कि कोई फ्रॉड ना कर सके। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है और वहीं पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, अधिकारियों के भी नंबर्स पड़े हुए हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्रॉस चेक करना है तो आप फोन भी कर सकते हैं और उन वेबसाइट्स पे जाकर के आप बुक कर सकते हैं अपने स्टे को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।